प्रिया आपका तो गलत है, आकृति आपका भी गलत है, उसके बाद रूपसी आपका भी गलत है, निष्ठा आपका तो एवरीवन है, प्राइवेटली भेजना है। सुमित आपका भी एवरीवन है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देख लीजिए आप लोग किस तरह से होगा। प्रिया आपका सही है, अनुराग गलत है आपका। तो यहाँ पर देखिए समझना क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो अब हमको मालूम है कि रूट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये हम लोग जानते हैं। इसका मतलब ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, दोनों ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक कंपलसरी है कि ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना होगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो इसका आंसर यहाँ से क्या होगा, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहाँ से होगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। तो यही आंसर होगा। अब देखिए समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बताइए। सर एक बार फिर से। हाँ यस सर समझ गए। हाँ, मेन है देखिए यहाँ पर चलिए, ये जो है सो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो अगर ये पॉजिटिव हमको लाना है तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ही ना पॉजिटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव है, अगर ये निगेटिव हो गया तब तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर ये गिवन है कि ये पॉजिटिव है तो ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए दोनों को पॉजिटिव ले लिए और सॉल्व कर लिए। क्या समझे अब, या प्रॉब्लम है अभी भी बताइए। ठीक है, समझ गए समझ सब। गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो यह गलत है आपका। निष्ठा आपका सही है। आकृति आपका भी सही है। अनुराग आपका भी सही है। विशाल आपका भी सही है। प्रिया गलत है अभी भी।
सुमित गलत है। प्रिया गलत है, सुमित सही है। हाँ, रूपसी आपका भी सही है। चलिए तो अब देख लीजिए कैसे होगा। तो पहले ही बता दिए हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना होगा। तो x माइनस 1 और x प्लस 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये -1 और ये +1, तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ग्रेटर देन है, तो ये आंसर आ जाएगा। और सेकेंड केस से क्या आ जाएगा, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका कॉमन सोल्यूशन चाहिए हमको। इसका मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4। क्या समझे आप या नहीं समझे, सब बताइए। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो मेनली आपको ये ध्यान, स्क्वायर रूट है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो सेकेंड टर्म भी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए अगर ग्रेटर देन है। ठीक है, अब लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 रूट अंडर 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका आंसर बताइए। प्रिया गलत है आपका, अनुराग आपका भी गलत है, प्रिया अभी भी गलत है, रूप से आपका सही है, रोहित गलत है, समीर गलत है, विशाल गलत है। खाली रूप से आपने ब्रैकेट नहीं दिया है, इंटरवल तो सही है, ब्रैकेट जो है देखो तो और 100% श्योर हो जाते हैं। आकृति गलत है, प्रिया गलत है अभी भी आपका,
क्रिया अभी भी गलत। रोहित गलत है, सुमित गलत है। निष्ठा गलत है। विशाल आपका सही है, बट ब्रैकेट के फॉर्म में लिख के तो और भी समझ पाते। तो थोड़ा सा 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ इंटरवल सही है। सुमित तो सही है, अनुराग गलत है, समीर गलत है आपका। चलिए तो अब देख लीजिए फर्स्ट केस क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। और सेकेंड केस होगा 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सॉरी एक मिनट, नहीं ठीक तो है, ठीक है। तो यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। अब दोनों का बना देते हैं नंबर लाइन। तो ये हो गया -3, ये 3 हो गया। तो यहाँ पर ग्रेटर है तो प्लस माइनस प्लस होगा, ये आपका हो गया इधर, इधर ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 2 होगा, तो 2 से लेस। तो कॉमन सोल्यूशन क्या देख रहे हैं हम लोग? कॉमन सोल्यूशन यहाँ से देख रहे हैं इधर, तो इसीलिए x बिलोंग्स टू -∞ टू -3। यही तो हो गया आंसर। तो थोड़ा सा समझिए चीज़ें। सर दोनों केस का अलग नंबर लाइन बनेगा? हाँ और क्या, दो केस का अलग होने का, जब भी दो केस हो गया तो दोनों का अलग देखेंगे, इसीलिए दोनों का अलग बनेगा। ठीक है, किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है तो चीज़ों को समझिए हो क्या रहा है, तो मिस्टेक बार बार नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा होता है सबको प्रॉब्लम, इसलिए कोशिश करिए। सर एक बार प्रीवियस टाइम दीजिएगा सर, कॉपी कर हाँ 2 मिनट। ठीक है, देख लीजिए। यस सर हो गया। चलिए ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा।
सुमित सही है, प्रिया आपका भी सही है, अनुराग, रोहित आप दोनों का गलत हो गया। रूपसी आपका भी गलत है। नहीं आ रहा है समझ में बता दें या कुछ सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है मालूम है और आउटपुट है निगेटिव, इसका मतलब इसको निगेटिव होना होगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अगर फाइनली हमको निगेटिव लाना है और फर्स्ट टर्म मतलब वन टर्म पॉजिटिव है तो सेकेंड टर्म मस्ट बी निगेटिव। तो अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो बस इसी दोनों को सॉल्व कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइज हो गया x माइनस 2 x माइनस 3, ये हो गया x लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ आ गया 3, तो ये प्लस माइनस प्लस हो गया, इसके बीच का रीजन 2 से 3 और यहाँ है लेस देन 3, तो ये हो गया x बिलोंग्स टू 2 to 3। क्या समझे? किन्हीं को कुछ पूछना है? सर 3 माइनस एक्स वाला स्टेटमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू पे कैसे स्विच हो गया? x माइनस 3 होगा। मतलब आप जो बोल रहे हैं 1 मिनट 2 3, तो क्या 1 मिनट मिल रही है अनुराग, इस स्टेप में बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं क्या कुछ? सर उसके राइट साइड वाला में। हाँ ये तो है ना, देखिए आपका क्या होगा, ये 3 माइनस एक्स है तो इसका मतलब माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 3। अब दोनों तरफ माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से तो सर वो मेरा क्लियर है, वहाँ पे क्वेश्चन में जो स्मॉलर देन इक्वल टू था तो यहाँ पे ग्रेटर देन क्यों हुआ सर? हाँ 1 मिनट, ये क्वेश्चन है। तो रूट में बस रूट का जो डेफिनेशन है वही ना होगा, रूट एक्स मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही ना है डेफिनेशन रूट एक्स का। यस सर। तो इसीलिए रूट का मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा कि रूट के अंदर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, तो बस उसी को लिख दिया। क्या अब समझे? यस सर समझ गए, इसलिए मेरा नहीं आ रहा था। हाँ सबको पॉइंट को क्लियर करिए है सर जो सेकंड सर हाँ सर सेकंड नंबर लाइन है सर, पूरा समझाइए ना सर, सेकंड नंबर लाइन लिखे हैं। अच्छा सेकंड नंबर लाइन तो यहाँ से आया ना, ये जो मैंने लिखा x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये क्या हो गया 3, ये पॉइंट है देख ही रहे दोनों सेम ही जगह होगा 3, तो 3 से लेस, तो 3 से लेस तो यही लेफ्ट में होगा ना, इसीलिए ऐसा बना है। क्या विशाल क्लियर हुआ? यस सर। चलिए और भी किन्हीं को है तो पूछ लीजिए, क्योंकि कोशिश करिए, क्योंकि हमने हर एक सवाल देखते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम इसमें होती है, तो आपको भी होगी, तो अगर है तो पूछिए आराम से, हम बता देंगे। हमारा बोलते हैं कि हमारे लिए सेकंड का काम है, नहीं समझेंगे तो आपसे क्वेश्चन इसका नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा है, आपको समझना होगा अच्छी तरह से, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए था पहले तो हमको लगा कि छोड़ दें अभी नहीं पढ़ाएं, तो फिर लगा कि नहीं आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो चलिए पढ़ा देते हैं, तो देख लीजिए अच्छा से, क्योंकि
कोशिश करिए, तो हम पूछिए, नहीं समझ में आता है तो आप कोशिश करेंगे तो हम बताएंगे और तभी बनेगा। अदरवाइज ऐसा कोई मैजिकल फार्मूला तो है नहीं कि हम बताएंगे आप सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करिए अपनी तरफ से, तो हम भी आपका हेल्प करेंगे। चलिए अब जो है आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसका आंसर बताइए क्या है? अनुराग सही है आपका। चलिए निष्ठा आपका भी। प्रिया गलत है। हाँ सब भेजिए भी, जो भी आए गलत आए कोशिश, इससे हमको लग रहा है कि आप ट्राई तो कम से कम कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं कि बस बैठे हैं देख रहे हैं, आप भी आंसर भेजिए सभी। सुमित आपका गलत है। समीर आपका भी गलत है। रोहित सही है, प्रिया सही है। तो 1 2 3 4 4 बच्चे बना पाए नहीं। चलिए ठीक, और भी सब कोशिश करिए। सुमित सही है। समीर आपका भी बस माइनर मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो जाएगा। विशाल आपका भी सही है। चलिए तो अब देख लीजिए आप लोग।
कैसे बनेगा, सेम कंसेप्ट है। फर्स्ट अगर मान लीजिए लेस देन है तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, तो यहाँ से क्या होगा x माइनस 3 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉरी 3 और 4 होगा ना, यहाँ 2 क्यों करें, 4 होगा यहाँ, तो ये 4 हो गया। तो इसका हम बनाते हैं अगर नंबर लाइन तो क्या होगा, ये 3 ये 4, फिर इसके क्योंकि ये प्लस होगा, ये माइनस ये प्लस, और इसको तो लिखेंगे x माइनस 1 एंड x प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा ये क्या होगा -1 और ये आपका हो गया +1, तो इससे पहले होगा और इसके बाद होगा। तो कॉमन रीजन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है देख ही रहे हैं, 3 to 4, ये 3 to 4 कॉमन रीजन है, तो ये आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 3 to 4। तो समझे सभी या किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 ग्रेटर देन -2, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सुमित आपका भी गलत है, विशाल आपका भी गलत है, प्रिया आपका भी गलत है। तो वही है, इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आप लोगों ने अपना जहाँ तक जानते थे वहाँ तक तो सॉल्व किए, बट इसमें कुछ और भी कंसेप्ट है, उसको समझना पड़ेगा। तो देखिए चीज़ों को समझिए। तो इसको अगर ध्यान से देखिए, अगर सिंपल आप ये समझिए कि हम बोलते हैं कि रूट एक्स माइनस 2, अब बताइए इसका आंसर क्या होता है। अगर रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स ग्रेटर देन -2, तो इसका आंसर क्या होता है, पहले तो ये बताइए। x greater than equal to 4। नहीं, तो यही देखिए, नॉट पॉसिबल। तो ये नॉट पॉसिबल क्या, ऑलवेज ट्रू है ना, बिकॉज पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, तो दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज ट्रू, होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो इफ इट इज ऑलवेज ट्रू देन इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू ओनली 0 से ऑल रियल नंबर। हाँ नहीं, जो डिफिनीशन होगा रूट एक्स का वही होगा ना, रूट एक्स का यस, पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ पॉजिटिव रियल नंबर। तो डेफिनेशन ऑफ रूट एक्स क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी। तो सेम केस है, ये पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव, ये तो ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब अब रूट का डेफिनेशन में आ जाइए। तो रूट का डेफिनेशन में क्या है कि x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोले थे कि अब तो इसको जानते हैं कि x माइनस 4 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू कितना हो जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन हो जाएगा 3 and 4, हाँ तो 3 होगा, यूनियन हो जाएगा 4 to इन्फिनिटी। तो दैट इज आंसर। तो समझे सभी, किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। सर ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से 0 कैसे आ गया। किस में बोला है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू में
माइनस, फिर से -3 से 0 में। यस सर, वहाँ पे क्वेश्चन में आ रही थी -2 था, फिर हम लोगों ने 0 पे कन्वर्ट किया, तो वो कैसे हुआ सर? हाँ, अच्छा, तो मतलब मेन हमने क्या किया, आप देखिए ध्यान दीजिए एक मिनट। हमने क्या किया, आप ये चीज़ तो पूरा समझ गए ना, ये तो समझ गए पूरे। यस सर। तो वही कंसेप्ट लगा है कि जब भी आपका इस तरह से आए तो आपको बस रूट को चेक करना है। तो रूट के अंदर यहाँ क्या है, देखिए x/4 डिवाइडेड बाई x-3, यही ना ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये स्टेप समझे आप कि नहीं समझे, सो बताइए। यस सर। हाँ, तो अब इसको यहाँ से तो सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद इसमें प्रॉब्लम है क्या, बोलिए अनुराग। समझ गए सर, क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। और किन्हीं को कुछ डाउट है? नो सर। तो चलिए इसको ध्यान रखिए। अब इस पे एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए कि रूट अंडर x-1 डिवाइडेड बाई x-4, इसका आंसर क्या होगा? सुमित आपका तो गलत है, प्रिया सही है। प्रिया लेकिन ना, आपका भी गलत है। रूपसी आपका भी गलत है। अनुराग आपका सही है, यही आंसर है। कुंदन सही है, विशाल गलत है, निष्ठा गलत है। सर मेरा सही है सर। नाम बताइए। कुंदन, कुंदन। हाँ सही है यस सर। आपका, हाँ सही है। फिर ब्रैकेट में है ना, था प्रॉब्लम है आपका कुंदन, एक जगह जो है बिग ब्रैकेट होगा। सुमित गलत है, रूपसी गलत। तो देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी वही होगा, x-1 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x-1 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वेयर x नॉट इक्वल टू 0। ये हम बोले थे। तो बनाइए नंबर लाइन यहाँ पर। तो 0 पे तो ओपन ब्रैकेट, 1 पे क्लोज ब्रैकेट, फिर प्लस माइनस प्लस, तो आपका इस तरह से होगा। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -2 टू 0, फिर यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सभी को आ गया समझ में? तो हमेशा कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे रहे बस वो ग्रेटर देन इक्वल टू, इतना ही करना और कुछ नहीं। लेकिन अब देख लीजिए, अगर हम इस तरह से दे दें कि x/2 डिवाइडेड बाई x-1 ग्रेटर देन 1, अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब तो यहाँ पर दोनों, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमको स्क्वायरिंग कर सकते हैं। जब माइनस था तब हम स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये जो 4 का जो सोल्यूशन आएगा उसका आ जाएगा। तो अगर इधर पॉजिटिव था, इधर रूट था, इधर निगेटिव है, तो स्क्वायरिंग नॉट पॉसिबल, ये लिख लीजिए। बट यहाँ पर अब क्या है, तो देख ही रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, हाँ, तो स्क्वायरिंग होकर, हाँ बोलिए। सर स्क्वायरिंग क्यों नहीं पॉसिबल है सर, जब लेफ्ट साइड में अगर नेगेटिव रहे, मतलब हाँ नेगेटिव रहे तो? देखिए मैं बताता हूँ, स्क्वायरिंग इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जैसे रूट x ग्रेटर देन -1, अगर इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये किस
इसका ना आंसर आ गया, ये तो इसका बताएगा, ये तो इसका बताएगा, माइनस का तो बताएगा नहीं। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए ये हम बोले हैं कि जब भी इधर रूट हो और इधर ग्रेटर देन निगेटिव नंबर हो तो स्क्वायरिंग नॉट पॉसिबल। यहाँ पर लिख लीजिए स्क्वायरिंग नॉट पॉसिबल, स्क्वायरिंग नहीं करना है, स्क्वायरिंग नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये लिख लीजिए। हाँ, अगर ऐसा है दिस ग्रेटर देन 1 तब आप करिए, तब आपका आ जाएगा x ग्रेटर देन 1, और सर यहाँ पर x स्क्वायर नहीं x होगा, तो x ग्रेटर देन। समझ में आ रही बात? तो ये एकदम ध्यान रखिएगा कि अगर एक तरफ रूट हो एक तरफ निगेटिव हो, स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, डायरेक्टली रूट का डेफिनेशन जो है x ग्रेटर देन 0 वो अप्लीकेबल होगा। बट अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करना होगा। तो सेम केस में यहाँ पर इसलिए बता रहा था, कहाँ गया, यही क्वेश्चन था ना। तो अब इस केस में हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर दो केस हो गया कि रूट अंडर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है। तो फर्स्ट केस क्या होगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकेंड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर मालूम ही है x बाई 2 x माइनस 1 ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे होगा x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो x कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 बाई x माइनस 1 लेस देन 0, इसका मतलब x माइनस 1 लेस देन। तो फर्स्ट केस ये हो गया, सेकेंड आपका ये हो गया। अब दोनों का बनाइए नंबर लाइन। तो फर्स्ट का नंबर लाइन क्या होगा, तो फर्स्ट का तो 1 पे ओपन 2 पे क्लोज होगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो प्लस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल इधर और ये इधर। और सेकेंड केस क्या हो गया, x लेस देन 1, x लेस देन 1, तो 1 से ये लेस हो गया। तो कॉमन सोल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू 1। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है कि अगर दोनों तरफ है तो दो केस होंगे। ठीक है, एक आपका रूट का डेफिनेशन, दूसरा स्क्वायरिंग। अब बताइए किन्हीं को कुछ क्वेश्चन पूछना है या समझ गए सब? कोई भी अगर कोई भी क्वेश्चन है, मन में डाउट है तो पूछिए जरूर, तभी आप समझेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए एक मैंने बता दिया है, अब इस पर एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं तब जा करके। चलिए तो इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। लिखिए रूट अंडर x माइनस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 2, इसका आंसर बताइए क्या? सर एक बार वो क्वेश्चन का आंसर दिखाइएगा सर, जो अभी बनाए थे। देख लीजिए यहाँ पे। यस सर, हो गया। ठीक,
अनुराग गलत है, प्रिया आपका सही है। सुमित गलत है। रूपसी आपका गलत है। रोहित आपका भी गलत है। सुमित गलत है आपका। देखिए कैसे बनेगा। इसको जो है फर्स्ट स्टेप में x माइनस 1/x ग्रेटर देन 0 और सेकेंड स्टेप में स्क्वायरिंग करेंगे। तो x माइनस 1/x ग्रेटर देन 4। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो -3x एक मिनट -3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x हो गया ग्रेटर देन 0। तो 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x लेस देन 0। अब दोनों का बनाइए नंबर लाइन। तो अगर इसका हम बनाएं पहले वन कंडीशन का, अगर इसका नंबर लाइन बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और 1। तो ये 0 है, ये 1 है, तो इधर होगा और इधर होगा। और सेकेंड केस में होगा -1/3। ठीक है, ऐसे एक मिनट, यहाँ नहीं होगा -1/3, गलत हो गया यहाँ पे। माइनस तो इधर होगा ना, तो -1/3 सेकेंड तो 0 है, तो लेस है तो इसके बीच का होगा। तो कॉमन सोल्यूशन यही तो आ गया कि x बिलोंग्स टू -1/3 टू 0। अब देखिए क्या समझे या नहीं समझे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो बताइए। बताइए कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। तो देख लीजिए अब दोनों का कॉमन सोल्यूशन तो यही ना हुआ। कॉमन सोल्यूशन यहाँ पे जो है यही ना कॉमन सोल्यूशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए ये आंसर हो गया। x बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ तो बिग ब्रैकेट दे दिए, स्मॉल ब्रैकेट, तो -1/3 टू 0। क्या अब समझे या नहीं समझे, तो बताइए। ठीक है अनुराग। सर -1/3 पे स्मॉल ब्रैकेट क्यों? कुंदन आपका सही है कुंदन। रोहित गलत है। तो कुंदन और प्रिया दोनों आप लोगों का सही होगा। रूपसी आपका गलत है।
निष्ठा आपका भी गलत। आप लोग प्रॉब्लम क्या हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है क्या, गलत क्यों हो रहा है? दो ही केस तो लेना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस थोड़ा करिए। रोहित अभी भी गलत है, दो ही केस लेना है, कुछ तो है नहीं। फर्स्ट केस में x माइनस 2/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकेंड केस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन 1। यही दोनों को तो सॉल्व करना है, तो इसमें तो जानते ही हैं, बस इसको क्या करना है, x माइनस 2/x माइनस 1 इधर ले आइए, अब इसको सॉल्व करिए। तो x माइनस 2 माइनस x बाई एक्स, x कैंसिल, तो माइनस 2/x ग्रेटर देन 0, तो 2/x लेस देन 0, तो x लेस देन 0। अब इसका एक नंबर लाइन बनेगा, एक इसका बनेगा, हो गया। दोनों का अगर देखा सर मैंने रिसेंट किया था वो सही है क्या? रिसेंट आप किए थे अनुराग, हाँ सही है। इन दोनों का बनाइए नंबर लाइन, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, यही हो जाएगा, माइनस v2 टू 0। तो देखिए कितना इजी है, कुछ नहीं है इसमें। तो इतना हम समझा दिए हैं, इसका वीडियो भी भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, और इस पर कुछ होमवर्क लिख लीजिए जो आप करके हमको भेजिएगा। फर्स्ट लिख लीजिए रूट अंडर x माइनस 4/x ग्रेटर देन 2। दूसरा लिख लीजिए रूट अंडर x माइनस 4/x माइनस 1 लेस देन 1। थर्ड लिख लीजिए रूट अंडर x माइनस 5/x ग्रेटर देन माइनस 2। फोर्थ लिख लीजिए, फोर्थ नंबर, फोर्थ रूट अंडर, फोर्थ में हो जाएगा x माइनस 1 रूट अंडर 2 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक पहले लिख लीजिए, फिर आगे देता हूँ। यहाँ तक सभी लिख लिए हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, यहाँ पर लिख लीजिए 42 रूट अंडर 4 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू है। 6 में लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना को आप लोग ट्राई करिएगा, इसको सॉल्व करके आप लोगों को भेजना है। 6 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, इसको भेजिएगा, फिर देखेंगे। अगर नहीं प्रॉब्लम ज़्यादा होगा तो आप देखिएगा और बोलिएगा, देख सर लीजिए। प्रीवियस पेज, सर हाँ। प्रीवियस पेज प्लीज। और अगले क्लास में तब एक्सपोनेंशियल का बताएंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए आप लोग, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए। सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिखाइए ना सर, जो क्वेश्चन लास्ट में बनाए थे लास्ट वाला। हाँ ये है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा नहीं आ रहा है, जो भी है बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, लिख लिए होंगे। यस थैंक सर, यू। ठीक है, चलिए सभी को बाय। थैंक यू। हाँ।